बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेखुल वज़ाइफ़ का बताया हुआ वजीफ़ा। हर वक्त गाड़ियों के मॉडल बदलता हूँ। गाड़ियों की गाड़ियाँ हैं। रिज़्क पर रिज़्क है। इज़्ज़त पर इज़्ज़त है। सेहत पर सेहत है। बरकत में बरकत है। तवंगरी में तवंगरी है। नसीब के नसीब है। वक्त पर वक्त है। माल पर माल है। खुशियों पर खुशियाँ हैं। राहतों पर राहतें हैं। अब एक और तोहफ़ा सुन लें। साहल बिन साद से मरवी है। ये वो सहाबी हैं जिनका मदीना मुनव्वरा में सबसे आखिर में इंतकाल हुआ। कहते हैं उन्होंने अल्लाह के हबीब की बारगाह में रिज़्क की कमी की शिकायत की। कमी रिज़्क की शिकायत की कि हजूर रिज़्क की कमी है। मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू जब भी घर जाया कर, एक दफ़ा सलाम और एक दफ़ा कुल हुवल्लाह पढ़ लिया कर। तो उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया। तो अल्लाह ताला ने उनकी इतनी कसरत से रोज़ी फ़राख की कि उसका फैज़ उनके पड़ोसियों तक भी जा पहुँचा। यहाँ तक कि पड़ोसियों को भी अल्लाह ने खूब खिलाना शुरू कर दिया। सुबहान अल्लाह। कहते हैं गुर्बत की इंतहा क्या थी, मैं क्या बताऊँ। गुर्बत की इंतहा क्या थी, मैं क्या बताऊँ। छोटी सी दीवार थी दो भाइयों के दरमियान। दो भाइयों के घरों के दरमियान एक छोटी सी दीवार थी। देहातों में घरों की दीवारें ऊंची नहीं होती। कहते हैं मेरी चची क्या करती थी कि जो भी खाना खाती थी, जो भी फल खाती थी, जो भी उम्दा चीज़ खाती थी, तो उसके छिलके हमारे घर फेंक देती थी और कहती थी सड़ो जलो, देखो हम कितना अच्छा खाते हैं। हाय, बड़ा दुख देती थी। कोई भी चीज़ होती थी हमारे घर फेंक देती थी सिर्फ जलाने के लिए। एक दरवेश आए तो उन्होंने हमारा गुर्बत का हाल देखा, हमारा गुर्बत का अहवाल पूछा। तो मेरे उस्ताद ने कहा कि बेटा जब भी घर जाया कर तो घर में दाखिल होते वक्त एक दफ़ा सलाम और एक दफ़ा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लिया कर। वज़ू है या नहीं है। मैंने पढ़ना शुरू कर दिया और सारे घर वालों ने पढ़ना शुरू कर दिया। और मैं ख़वातीन को बताना चाहूँगी कि वो कैसे पढ़े। मर्द तो घर से आते जाते रहते हैं, उनका बाहर आना ज़्यादा होता है। और जो ख़वातीन बाहर नहीं निकलती या बाहर बहुत कम जाती हैं तो वो ये अमल कैसे करें। तो बस ख़वातीन एक कमरे से दूसरे कमरे में जाएं, किचन से दूसरे कमरे में जाएं, और जब भी एक जगह से दूसरी जगह घर में ही जाएं तो बस एक दफ़ा कुल हुवल्लाहु अहद और सलाम कर लें। तो फिर इसके करिश्मात अपनी आँखों से देखें। क्यों ये पढ़ लें। आले बतूल, आले रसूल, आले हुसैन, आले हसन, आले फ़ातिमा, इन हज़रात की ज़िंदगी में ये मामूल रहा है, ये ज़िंदगी का उनका हिस्सा रहा है कि जब एक दरख्त की ओट से दूसरी दरख्त की ओट में जाते तब भी सलाम करते थे। सुबहान अल्लाह। उस वक़्त माशरे में इतना सलाम आम था कि हर किसी पे सलामतियाँ ही होती रहती थीं, इसलिए बरकतें आम थीं। कहने लगे मैंने ये अमल शुरू कर दिया और कई अरसा में करता रहा। और जब अल्लाह की मदद पहली पहली पहुँचूँ तो बताऊँ इसकी। तो सुनिए, गुर्बत थी, तंगदस्ती थी, 3-3 दिन के फाके होते थे, घर में गरीबी थी, जूती घाँटने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। यहाँ तक कि अगर गांठ घर में ही लगानी है तो धागा मौजूद नहीं होता था, सुई टूट जाती थी। अगर सुई टूट जाती थी तो किसी से एक दफ़ा सुई उधार ले आए। अब ये कि जूती घाँटते तो सुई का नका टूट गया। तो ये परेशानी का आलम कि किस तरह को सुई को वापस किया जाए, गुर्बत का ये आलम था। कहा कि हमारी चची हमें बहुत सताती थी, ताने देती थी। हमारे घर में गुर्बत थी और उनके घर में माल ही माल था, तवंगरी ही तवंगरी थी, खुशहाली ही खुशहाली थी। अब उन्होंने ये अमल करना शुरू कर दिया जो आपको अभी बताया है कि जब भी घर में दाखिल हों एक दफ़ा सलाम और एक दफ़ा कुल हुवल्लाहु अहद पूरी पढ़ लें। फिर दोहराएं, एक दफ़ा सलाम और एक दफ़ा कुल हुवल्लाह पूरी। बस इतना सा अमल और अमल ख़त्म। मुख्तसर अमल। कहने लगे हम सब ने पढ़ना शुरू कर दिया। अब पढ़ते 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 पहली मदद का पहला झोंका, अल्लाह की मदद का पहला कतरा। सुने, बहुत गौर से सुने। घर गया, सलाम किया, कुल हुवल्लाह पढ़ा। अम्मा भूख लगी है, रात भी नहीं खाया, कल दोपहर से कुछ नहीं खाया।
अम्मा कहने लगी, बेटा थोड़ा सा आटा पड़ा है लेकिन लकड़ियाँ मौजूद नहीं हैं, तो कैसे पकाऊं, कैसे जलाऊं, और लकड़ियों के लिए पैसे कहाँ से लाऊं। कहने लगे, मायूस बैठे हैं, क्या करें। थोड़ी देर हुई कि चची ने क्या किया। आपने देखा होगा जो लकड़ियाँ होती हैं उनके आगे छोटी छोटी शाखें होती हैं, और जो शाखें होती हैं उनके आगे कांटे लगे होते हैं। तो चची ने क्या किया, वो सारी शाख कांटे वाली बहुत सारी जमा की और उठा के इनके घर फेंक दी। तो फिर अम्मा कहने लगी, बेटा लकड़ियाँ आ गईं, और कहने लगी 2-3 रोटियाँ पक जाएंगी। थोड़ी देर ही गुजरी कि चची ने फिर और फेंक दिए कि देखो मेरे पास फूल ही फूल हैं और तुम्हारे पास कांटे ही कांटे हैं। औरत का जो हसद होता है वो औरत का इंतकाम होता है। औरत का जो कीना होता है वो बड़ा ख़तरनाक होता है। और फिर उसी लकड़ी से आग जलाई और रोटी पकाई और 3 दिन के फाके के बाद रोटी खाई। ये आदमी डेरा इस्माइल के रहने वाला है। तो और आज अल्लाह ताला ने उसको गाड़ियों पे गाड़ियाँ, खुशियों पे खुशियाँ, वक्त पे वक्त, इज़्ज़त पे इज़्ज़त, माल पे माल, सेहत पर सेहत दी है, बरकत में बरकत दी हुई है, तवंगरी पर तवंगरी है, नसीब पर नसीब है, माल पे माल है, वक्त पे वक्त है, खुशियों पे खुशियाँ हैं, राहतों पे राहतें हैं। वजह आज का मुख्तसरन सा अमल, बस घर में जाएं, सलाम और एक दफ़ा कुल हु अल्लाह, और अपना नसीब संवार लें। जज़ाकल्लाह।